हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। कई बच्चे बहुत कंफ्यूज थे। नीचे कमेंट आया कि सर हम बीएससी फाइनल ईयर में आ गए हैं। सर जी फाइनल ईयर में आ गए इसलिए कंफ्यूज है? नहीं, थर्ड ईयर में आ गए। थर्ड ईयर में दिक्कत यह है कि सर जी हमारे पास सेकेंड ईयर में क्या थी, जेडबीसी थी यानी जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री थी। हमारे पास पीसीएम थी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ थी। अब हमारे साथ में बड़ी दिक्कत है, अब हम क्या करें, कौन सा एक सब्जेक्ट जो हम छोड़ दें। अगर हम केमिस्ट्री छोड़ने जाते हैं, जूलॉजी बॉटनी का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री छोड़ दो तो बर्बाद हो जाओगे, केमिस्ट्री में बड़ा स्कोप है, लैब असिस्टेंट ये वो बड़े बड़े नाम लेते हैं, वो हमें मालूम नहीं है। अगर हम यहाँ पे फिजिक्स और मैथ का कॉम्बिनेशन बनाते तो भी केमिस्ट्री छोड़ते हैं, तब भी दिक्कत हो रही है हमें। तो हम क्या करें, कौन से सब्जेक्ट छोड़ें, किस तरीके की चीजों को हम एक्सेप्ट करें, प्रॉपर पूरा डिटेल अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बीएससी से रिलेटेड सारी चीजें इस चैनल पे मिलती रहती है, ध्यान से समझिए। और उससे पहले मैं एक बात और भी बता देना है, फाइनल ईयर में जो बच्चे हैं उनके लिए 2 तारीख से क्लासेस लेके आ रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के, इसी चैनल पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम पे जाइए, बीडी अकेडमी बीएससी सर्च कर लीजिए, जुड़ जाइए, जो भी वीडियोस आएंगी वहां पे शेयर कर दी जाएंगी। ठीक है सर, तो चलिए समझाते हैं आपको। सबसे पहले हम आपको एक अपनी कहानी सुनाएंगे, उस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। फिर हम लोग एक कंक्लूजन, निष्कर्ष पे निकलने की कोशिश, निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। ध्यान से समझिए सर। हुआ क्या, जब हम खुद जो है बीएससी फाइनल में पहुंचे तो हमारे पास मैथ थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 3 सब्जेक्ट थे। तो जब हम फाइनल ईयर में पहुंचे तो हमने आपको बताया रियलिटी में हमने क्या कभी भी बीएससी में बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, क्योंकि 12th के बाद हम खुद जो है वो पढ़ाने लगे थे। तो हमारी तरीका ये था, पता लगा कभी कोचिंग चले गए, नहीं गए तो किसी से नोट्स मांग लिए, कॉलेज फाइनल ईयर में गए नहीं, तो बहुत ज़्यादा हमने पढ़ाई नहीं की। क्यों? क्योंकि खुद का पढ़ते रहते तो टाइम नहीं था। ऐसा भी नहीं है कि परसेंटेज बेकार आई, क्योंकि जो यहाँ पढ़ते थे, जो पढ़ाते थे, वही चीज़ें रिलेटेड थी, तो थोड़ा बहुत आखिरी में पढ़ के दे आते थे, बढ़िया नंबर आए, बेहतरीन। लगभग फाइनल ईयर में मेरी 70% आई थी। लेकिन अब क्या हुआ, जब पेपर में आखिरी टाइम आया, जब फाइनल ईयर आया, तो लोगों ने कहा कि अब भैया तुम क्या लोगे और क्या छोड़ोगे। तो हमने कहा यार कुछ सोचने वाली बात ही नहीं, मैथ छोड़ेंगे, मैथ छोड़ेंगे यार, मैथ क्यों लेंगे भाई हम। तो लोगों ने कहा बेटा मैथ छोड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। अब जो बातें आपको सुनने को मिल रही होंगी वही हम आपको रियलिटी बताएंगे, और क्या फर्क पड़ा वो भी बताएंगे। तो लोगों ने कहा मैथ छोड़ोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे, फिजिक्स और मैथ का कॉम्बिनेशन होता है, या केमिस्ट्री और मैथ ले लो, ठीक है, मैथ मत छोड़ो। अच्छा ठीक, हमने जिंदगी में हमेशा वही किया जो मेरा मन करा। जैसे जब हम हाई स्कूल पास हुए, मेरे पिताजी नहीं है, तो हमसे लोगों ने मालूम क्या कहा, तुम्हें जो है तुरंत अर्निंग की जरूरत है, तुम्हें तुरंत पैसे की जरूरत है। रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, तुम क्या करो, जीटीआई करो, अर्थात पॉलिटेक्निक। और ऊपर वाले की दुआ रही मेरे ऊपर बहुत बड़ी वाली, अगर हमने कहीं धोखे से जीटीआई कर लिया होता, हम कहीं रुद्रपुर में पड़े हुए मर रहे होते, हमारे घर वाले घर पे भीख मांग रहे होते, कब हमारा लड़का आए दिवाली छुट्टी में। रियलिटी है ये। और पैसा कितना कमा रहे होते, जितना हम यहाँ 32 बिल जमा कर देते उससे ज्यादा पैसा, उतना पैसा कमा रहे होते। तो अब हमने क्या किया, ध्यान से समझिए। लगभग जो है 700 लोगों ने ली भाई फिजिक्स, और साथ में ली मैथ, जिसे लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन है। एक्चुअल में मैथ जो है कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। हम लोग कहेंगे अरे सर जी क्या क्रांतिकारी बात कर रहे हैं। मैथ एक टूल है जो फिजिक्स को, केमिस्ट्री को ऑपरेट करता है। अगर आपको फिजिक्स के डेरिवेशन करने हैं, जैसे अरे यार तुम्हें जो बोर्ड खोलना है तो कोई टूल चाहिए होगा ना, पेचकस लगाया, खोलना शुरू कर दिया। वैसे अगर फिजिक्स का डेरिवेशन करना है तो मैथ के पेचकस की जरूरत पड़ेगी, तब वो चलेगा डेरिवेशन। यानी मैथ एक टूल है। एक्चुअल में लोग कहते हैं यार मैथ की जरूरत क्या है। मेरे भाई मैथ एक टूल है जो चीजों को मैनेज करने में काम में आता है। कुछ लोग कहते हैं मैथ से जो है कैलकुलेशन, घंटा कैलकुलेशन अच्छी होती यार, जो सब्जी बेचने आता है वो तुमसे तेज कैलकुलेशन कर लेगा, तुम एमएससी करे हुए हो तब भी। रियलिटी यही है। तो अब क्या हुआ, इतनी तो यार मैथ आती, तो अब 700 लोगों ने लिया भैया फिजिक्स और मैथ। अब कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें बड़ा बहुत बढ़िया थे, बोले मैथ नहीं छोड़ेंगे, हम फिजिक्स छोड़ देंगे। तो लगभग मान के चलिए 120 के करीब लोग थे जिन्होंने ली केमिस्ट्री और मैथ, और उसमें केवल लगभग 35 के करीब बच्चे थे जिन्होंने ली फिजिक्स और केमिस्ट्री। इन 35 में एक हम भी थे, और हमारे संग में 5-6 लौंडे लपाड़े। अरे सत्यम भाई तुमने भी लिया, चलो हम भी ले रहे। मतलब कुल मिला के 35 में मान के चलो 5-10 अपने गिरोह वाले थे कि हमने लिया है तो तुम भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री ले ली, जो एक संख्या बहुत कम थी। अगर आप 700 जो सबको मिला उसके सामने 35 कुछ नहीं है। अब क्या हुआ, जब कॉलेज में पहुंचे टीचर लोग कहते थे कि ये क्या कॉम्बिनेशन ले लिया है, ऐसा कौन करता है, ये है वो। लोगों ने समझाया, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें हुई। आज की डेट में जिनने मैथ ले ली, वो कहते नहीं है कि जिनने मैथ ली उनने, बल्कि सॉरी थोड़ा सा अगर शायरी बनाए कि जिसने मैथ नहीं ली उसने अपना जीवन बिगाड़ लिया। तो हम कहेंगे जिनने ली उनने कौन सा तीर मार लिया। रियलिटी यही है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या ले रहे हो क्या नहीं ले रहे हो।
तो सर जी एक निष्कर्ष पे तो निकालिए, बात तो कंफ्यूजन तो वही है, हम क्या करें और क्या ना करें। तो निष्कर्ष सीधा सा यही है कि आपको वो लेना है जिसमें आपका मन और जो आपकी सिचुएशन पर डिपेंड कर रहा है। सर जी कैसे, थोड़ा समझाइए। मेरी सिचुएशन क्या थी समझिए, रिलेट करिएगा। मेरी सिचुएशन ये थी, हम सुबह से शाम तक कोचिंग पढ़ाते थे, कॉलेज हम जाते नहीं थे, कोचिंग के लिए मेरे पास ना पैसे थे ज्यादा ना टाइम था। अब हम जाके मैथ ले लेते, 4 पेपरों की 4 की फीस देते, जाके पढ़ते, जाके दुनिया भर का ड्रामा करते, यहाँ घर में जो पढ़ने बच्चे बैठे उन्हें भी खोपड़ी खराब करते, आखिरी में परसेंटेज भी घिना जाती। परसेंटेज भी एक बड़ा मैटर, जरा समझिएगा। लगभग आप मान के चलिए 150 नंबर के 3 पेपर होंगे, 50 + 50 + 50, और 75 नंबर का प्रैक्टिकल होगा फिजिक्स में, 75 का होगा केमिस्ट्री में। लेकिन मैथ में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, और हम लिख के दे सकते हैं 75 में घिनौने नंबर भी मिलेंगे, तब भी 75 में 50 प्रैक्टिकल में मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैथ में तुमने चुटिया तक का दम भी लगा लिया और एक एवरेज बच्चे हो तो 50 छोड़ो यार, 40 नंबर लाने मुश्किल हो जाते हैं अगर कायदे से नहीं पढ़ा है तब। ये फैक्ट है। तो जिन लोगों, जैसे अब हमारी 70% फाइनल ईयर में क्यों बन गई, दोनों में प्रैक्टिकल में मस्त नंबर मिले, कम खर्चा हुआ, फुल चर्चा हुआ, एक में लगभग 65 में 66 मिल गए, एक में लगभग 64 मिल गए, जो 75 में 66 मिल गए, जो बहुत होते हैं, बेहतरीन परसेंटेज। थ्योरी में अगर थोड़े कम भी है तो वो प्रैक्टिकल में कवर होगा। और हमें ऐसा कभी, और कुछ लोग कहेंगे कि सर जी जो है, लेकिन कुछ फील्ड हैं जहाँ पे होता है, बाकी इतना कोई मैटर नहीं करता है। आप ग्रेजुएट, मान लिया कोई है जो IAS की तैयारी करना चाहता है, UPSC करना चाहता है, तो वहाँ कोई मैटर नहीं करता है कि तुमने क्या छोड़ा और क्या लिया, सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। बहुत कम ऐसी चीजें हैं जहाँ पे कोई चीज आपको स्पेशल चाहिए है, वरना हर जगह जहाँ ग्रेजुएशन चाहिए कोई दिक्कत नहीं है। और खास करके अगर आप खुद का कुछ करना चाहते हैं तो कोई मैटर नहीं है कि क्या आप ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आपका सबका एक मेन सब्जेक्ट होता है, उसे आप जरूर लें। मेन सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे हमें हमेशा से केमिस्ट्री अच्छी लगती है पढ़ना और फिजिक्स अच्छी लगती है पढ़ाना, क्योंकि फिजिक्स में थोड़ी टेक्निक होती चीज़ें तो मज़ा आता है, केमिस्ट्री में हमें अच्छी लगती है, तो हमने अपने लिए ले ली भैया। ताकि हमने सोचा कि अगर हम आगे MSc करेंगे भी, फिलहाल हमने की नहीं, लेकिन अगर हम करेंगे तो हम क्या लेंगे, केमिस्ट्री ले लेंगे, ठीक है। फिर आगे चल के कंडीशनें बिगड़ गई, इतना बढ़िया पैसे नहीं इकट्ठे कर पाए कि हम जाके चीज़ें कर पाते, कोई दिक्कत नहीं। फिर कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने MSc की, उनके साथ में हम 1 to 1 रहे। हम आपको MSc का सिलेबस भी बता देंगे, क्या क्या उसमें चीज़ें वो भी बता देंगे, और कितना होता है वो भी बता देंगे। तो मैटर ये नहीं करता कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप किस लेवल पे कर रहे हैं। हम ये कई बार कह चुके हैं। ट्यूशन पढ़ाने वाला 80 रुपये में भी पढ़ाता, 800 में भी पढ़ाता, 8,000 करोड़ का मालिक बन गया फिजिक्स वाला सर, ठीक है, अलग पांडे सर। यानी ओवरऑल बात यही है कि कौन सी चीज कर रहा है वो कतई मैटर नहीं है, किस लेवल पे कर रहा है वो मैटर है। तो आपको बस यही समझ लेना, दिल पे हाथ रखो एक बार, क्या हम मैथ झेल पाएंगे? दिल से आवाज आई हाँ तो ले लो, नहीं तेरी औकात नहीं है, बात खत्म है, मत लो यार। दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, जूझने दो उन्हें। एक टाइम आएगा जब आपको ये बातें समझ में आएंगी। अभी आपको लगता होगा ये व्यक्ति ऐसा कैसे कह लेता है, वो बात कहते नहीं, जिस दौर से हम गुजरे हैं, तुम गुजरते तो गुजर जाते, वो वाला मामला है। तो पूरा देख के गुजरे हुए हैं कि देखते हो, बाद में फिर यही हुआ। अभी संघ वाले हैं हमसे फोन करके कहते यार भाई को ट्यूशन दिलवा देना। अपनी ऊंची नहीं कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि तुमने जो भी लिया है वही सोना बन जाएगा अगर आप सही तरीके से, सही स्ट्रेटजी। और हम हमेशा कहते हैं जिंदगी में एक वैल्यू ऐड करिए, वैल्यू नहीं ऐड करोगे तो आने वाले टाइम में फिर भुगतोगे। एज हो जाएगी 25-30 साल, कहीं ट्यूशन ढूंढते घूमोगे, इस तरीके की चीजें करोगे और आखिरी में कुछ भी हाथ नहीं आएगा। ढूंढिए, अच्छी बात है, लेकिन रियलिटी यही है। कंक्लूजन अगर हम एक निकालने की कोशिश करें तो जो भी आप 2 सब्जेक्ट लेना चाहें वो ले लें। आपको लगता है कि हम मैथ हमसे यार झेलने में दिक्कत होगी, 4 पेपर है, छोड़ दो। आपको लगता है कि यार हमें केमिस्ट्री नहीं झेल रही, रिएक्शन याद करने में दिक्कत है, छोड़ दो। आपको लगता है यार फिजिक्स में इतने लंबे लंबे डेरिवेशन दुनियादारी थी, सेकंड ईयर में क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह, छोड़ दो। आपको लगता है जूलॉजी ने अच्छी लग रही, चित्र बहुत बनाने पड़ रहा, छोड़ दो। जो सही लगे वो 2 सब्जेक्ट ले लो, बिना किसी से पूछे हुए, बिना किसी से राय लिए हुए। सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं होगी। उम्मीद करते हैं वीडियो के आखिरी तक पहुंचते पहुंचते आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस शेयर कर पाए होंगे और बहुत सारी चीजें बता पाए होंगे। तो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, और 2 तारीख से हम आपके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्लासेस लेके आ रहे हैं। मन लगा के पढ़िएगा, कोशिश रहेगी ज़्यादा चीज़ों को कराने की। जाके टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए BD KTN BSc, जो भी क्लासेस आएंगे वहाँ पे शेयर कर दिए जाएंगे। बस दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।